हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज, वैसे दो टॉपिक है और वो टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ क्रोमोसोम। इस बच्चों टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ये, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसी इसमें दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। इस बच्चों बराबर, टाइप ऑफ क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ये टॉपिक तक कंप्लीट किया है। अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ये टॉपिक कंप्लीट किया है। अब हम लोग उसके आगे की बात, अब हम उसके आगे की बात दैट इज टाइप ऑफ क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो बच्चों टाइप ऑफ क्रोमोसोम कौन से बेसिस पे है, मतलब किस बेसिस पर क्रोमोसोम को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। यस, तो आपको अगर याद होगा कि क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं। ईच क्रोमोसोम हैविंग टू क्रोमैटिड्स एंड दैट क्रोमैटिड्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स, और उन क्रोमैटिड्स को आपस उन क्रोमैटिड्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। यस, और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में साइड बाय साइड जुड़े होते हैं एक स्ट्रक्चर से, एंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ सेंट्रोमियर। मतलब दोनों क्रोमैटिड्स, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, दोनों क्रोमैटिड्स, यस डायग्राम, दोनों क्रोमैटिड्स का जो अपना सेंट्रोमियर का जो पोजीशन है, उस सेंट्रोमियर की पोजीशन से वो साइड बाय साइड जुड़े होते हैं। ये हमको पता है कि ईच क्रोमोसोम हैविंग टू क्रोमैटिड्स। तो अगर मैंने सिर्फ क्रोमैटिड भी कंसीडर किया तब भी मेरी बात हो जाएंगी, क्योंकि अगर मैंने किसी एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड भी कंसीडर किया तो हमको पता है कि उसका जो दूसरा क्रोमैटिड है वो उसके जैसा आइडेंटिकल है। ठीक है, यस, और क्या बोला मैंने कि दोनों क्रोमैटिड्स आपस में साइड बाय साइड, दोनों क्रोमैटिड्स आपस में साइड बाय साइड सेंट्रोमियर वाली पोजीशन से जुड़े, सेंट्रोमियर वाली पोजीशन से जुड़े। यस, तो इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन ध्यान दो कि इस ओवरऑल क्रोमैटिड की लेंथ में, यस, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पर है, सेंटर पे है कि सेंटर से थोड़ी सी इधर है, इधर या फिर इधर, यस, या टिप के पास में है, एक तो यहां या तो यहां, या फिर टिप पे है। यस, बराबर, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर पे है, सेंटर से इधर या इधर थोड़ी सी हटके, एक तो फिर यहां पे ले लो आप, ये यहां पे ले लो। यस, या टिप पे, तो मतलब एंड के पास, एक तो इधर ले लो या तो इधर ले लो, या फिर एंड पे तो या तो इधर ले लो या तो इधर ले लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां सेंटर से इधर भी इतना ही चाहिए, इधर भी इतना ही चाहिए। तो सेंटर, अगर सेंटर पे पोजीशन है, अगर सेंट्रोमियर की सेंटर पे पोजीशन है, ध्यान दो, अब बता रहा है कि डिपेंड अपॉन, ध्यान दो, टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन। तो डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, देयर आर फोर टाइप या फोर शेप ऑफ क्रोमोसोम। और मतलब सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम के चार टाइप या चार शेप है, और वो शेप है दैट इज, वो शेप है दैट इज वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप। मतलब कैपिटल वी शेप, कैपिटल एल शेप, स्मॉल जे शेप और स्मॉल आई शेप। बराबर, मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। बराबर, तो पहले बात करते हैं मेटासेंट्रिक की बात। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है बच्चों कि जो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है, मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्रोमैटिड के सेंटर में होती है। सेंटर में है ना, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे, ठीक है।
मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेंटर में होती है, और ये शेप वाइज कैसा होता है, कैपिटल वी शेप का होता है। ये शेप वाइज कैसा होता है, कैपिटल वी शेप का होता है। एंड दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एज अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एज अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और शेप वाइज कैसा होता है बच्चों, वो वी शेप का। एग्जाम्पल, एक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में जो एक एक्स क्रोमोसोम है, यस, वो मेटासेंट्रिक का एग्जाम्पल है, या मेटासेंट्रिक में वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यस। अगला है सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो सब मेटासेंट्रिक में दो पॉसिबिलिटी बता सकता हूं बच्चों में, मतलब मैं क्या, सभी बताएंगे, उसमें क्या टेंशन है। इस एक पॉसिबिलिटी, एक तो देखो ये उसका सेंटर है सपोज, तो एक तो वो इधर पे है, यस यस, या फिर वो और ये सेंटर है, तो या फिर वो इधर पे है, यस, मतलब सेंटर पे नहीं है, यस, या तो फिर वो इधर पे है या तो फिर इधर पे। तो दैट इज सब मेटासेंट्रिक, दैट इज सब मेटासेंट्रिक। यस, उस टाइप के क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे हम लोग, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, जिसका शेप आएगा कैपिटल एल शेप, यस, कैपिटल एल शेप। ठीक है, कैपिटल एल शेप, बराबर। यस, ये सेंटर की पोजीशन, सेंट्रोमियर की सेंटर की पोजीशन में, वहाँ तो सेंट्रोमियर है ही नहीं अभी, जस्ट वो एक्सप्लेनेशन के लिए था। थर्ड टाइप इज एक्रोसेंट्रिक। थर्ड टाइप इज एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक की भी हम लोग दो तरीके से बात कर सकते हैं, ध्यान दो बच्चों। एक्रोसेंट्रिक की भी हम दो तरीके से बात कर सकते हैं, और मतलब किसी भी एक एंड के पास में, तो दो ही एंड है, एक तो ये वाली पोजीशन ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है। ठीक है, यस, दैट इज अ एक्रोसेंट्रिक। इस टाइप के इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक, बराबर। और इसका शेप आता है दैट इज स्मॉल जे शेप। यस, इसका शेप आता है स्मॉल जे शेप। ठीक है, यस। और लास्ट प्रकार है दैट इज टिलोसेंट्रिक। तो टिलोसेंट्रिक की जो पॉसिबिलिटीज है, मैं अलग कलर से बना लेता हूँ। यस, एक तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं टिप पे, एक तो इधर या तो फिर इधर। ठीक है, तो दैट इज अ टिलोसेंट्रिक। ठीक है, टिलोसेंट्रिक, और उसका जो शेप आएगा वो दैट इज स्मॉल आई शेप। ठीक है, तो ये थे अकॉर्डिंग टू पोजीशन, ये थे अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, दैट इज टाइप ऑफ क्रोमोसोम। और वो थे कौन से, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। और शेप वाइज वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों ये, बराबर। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से या 2 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, और बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और ये आना चाहिए आपको, वी से आपको मेटासेंट्रिक याद आना चाहिए, एल से आपको सब मेटासेंट्रिक याद आना चाहिए, जे से आपको एक्रो, या आई से टिलो, या टिलो से आपको आई शेप, एक्रो से जे शेप, सब मेटासेंट्रिक से एल शेप, और मेटासेंट्रिक से वी शेप। ये आपको याद आना चाहिए। सेक्स क्रोमोसोम, बराबर। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स क्रोमोसोम। और मैंने क्या किया है, आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसके पूरे जैसे कि वैसे स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट को मैंने 12 पॉइंट्स में यहाँ पे लिख दिए, बराबर। उन स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट में, बिल्कुल कंटिन्यूस में 12 पॉइंट में उसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो चलो पहला स्टेटमेंट दैट मीन्स पहला पॉइंट, बराबर। पहला स्टेटमेंट दैट मीन्स पहला पॉइंट, और क्या है चलो देखते हैं वो क्या बोल रहा है। The chromosome which are responsible for the determination of sex, that is male है कि female है, are known as sex chromosomes, या allosomes। मतलब वो क्रोमोसोम जो कि ऑर्गेनिज्म के
सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब वो मेल होगा क्या वो फीमेल होगी, यस। उस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो चीज क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, दैट क्रोमोसोम कॉल्ड एज अ सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स। दैट क्रोमोसोम कॉल्ड एज अ सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स, ठीक है, बराबर। वैसे तो हमारा को एक टॉपिक भी आगे में दिया हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो मेल और अगर वो डायोशियस है, मतलब मेल फीमेल वाली बात है, यस, तो ज़्यादातर केसेस में जो मेल और फीमेल वाली जो बात है वो क्रोमोसोम डिसाइड करती है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट कि ह्यूमन बीन एंड अदर मैमल्स, ह्यूमन बीन एंड अदर मैमल्स, मतलब ह्यूमन बीन एंड अदर एनिमल हैव एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन बीन एंड अदर मैमल, मतलब ह्यूमन बीन और भी अलग मैमल्स हैव, मतलब उनमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एज अ सेक्स क्रोमोसोम, बराबर। मतलब ह्यूमन और ह्यूमन के साथ साथ में और मैमल्स और भी दूसरे मैमल्स, जैसे कि गाय, यस, जैसे कि डॉग, कैट, मतलब जितने भी मैमल, जितने भी स्तनधारी ऑर्गेनिजम्स है, उनमें उनके जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, बराबर, यस। ह्यूमन का तो हमको पता था, पर अब अदर मैमल्स का भी उन्होंने एक्स और वाई क्रोमोसोम एज अ सेक्स क्रोमोसोम बोला है, ठीक है, यस। ये हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब कंपैरिजन, थर्ड पॉइंट से बच्चों एक्स और वाई के बीच में कंपैरिजन स्टार्ट हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट से एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच में कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हम अब थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 2 क्रोमोसोम्स बना दो, एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है, ध्यान दो। अब चलो एक एक के बारे में बात करते हैं कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम कैसा है। अब एक्स क्रोमोसोम इज स्ट्रेट रॉड लाइक एंड लॉन्गर देन, एक्स क्रोमोसोम स्ट्रेट, सीधा, रॉड जैसा, और कैसा है, लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम, दिख भी रहा है, यस, बराबर। एक्स क्रोमोसोम जो है वो कैसा है, स्ट्रेट है, रॉड जैसा है, वैसे रॉड जैसा तो ये भी है, यस, पर लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम के साथ कंपेयर करते हैं हम उसको, तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो बड़ा है वाई क्रोमोसोम से, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, यस, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, एक्स क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक, लग रहा है बराबर, देखो सेंटर में उसका ये है, यस, एक्स क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जब सेंट्रोमियर सेंटर पे होता है, यस। वाइल वाई क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक। वाई क्रोमोसोम कैसा है बोलता है, एक्रोसेंट्रिक है, यस। किसी टिप, देखो किसी एंड के पास में, एंड पे नहीं है। ये एक्स क्रोमोसोम जो है कैसा है, मेटासेंट्रिक है, सेंटर पे उसका सेंट्रोमियर है, और जो वाई क्रोमोसोम उसका सेंटर पे नहीं है, यस। सेंटर पे क्या, सब मेटासेंट्रिक भी नहीं है, वो तो किसी टिप के पास में है, दैट इज एक्रोसेंट्रिक। मतलब ये कैसा शेप का होगा बच्चों, अगर उस हिसाब से आप बात करें तो वी शेप का होना चाहिए, और ये इस हिसाब से बात करो तो कैसा होना चाहिए, स्मॉल जी शेप का। पर पता नहीं इनको, अब इसको और कुछ खूबी से इसको एक्स और वाई दिया गया होगा, क्योंकि जब ये 2 क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए, तो 2 क्रोमैटिड्स आपस में अपीयरेंस कैसा, एक्स जैसा दे रहे कि वाई जैसा दे रहे, उसके अकॉर्डिंग की क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमैटिड्स ना, तो वो 2 क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ के एक्स अपीयरेंस दे रहे कि वाई अपीयरेंस दे रहे, क्योंकि हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, अकेले क्रोमैटिड्स की थोड़ी बात कर रहे हैं। और क्रोमोसोम में तो 2 क्रोमैटिड होते हैं ना,
यस, हमने कंपैरिजन करने के लिए एक एक क्रोमेटिड लिया दोनों का, ठीक है, यस, हाँ। उसके बाद आते हैं हम लोग 5th पॉइंट की तरफ में। अब यहां से और एक मजेदार बात चालू हो रही है। 5th पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, एक एक को मैं इसे कवर करते हैं। 12 टोटल 12 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। उसमें से 5th पॉइंट क्या बोलता है कि एक्स क्रोमोजोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ, ध्यान दो, एक्स क्रोमोजोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, यस, यूक्रोमैटिन, यहां बोल रहा है एक्सटेंडेड रीजन, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है बच्चों एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में। क्या है कि एक्स क्रोमोसोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन, यस, या एक्सटेंडेड रीजन, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, दैट इज हाईली कंडेंस्ड रीजन, दैट इज हाईली कंडेंस्ड रीजन। क्या मतलब है? वैसे 6th पॉइंट में उसका मतलब बताने की कोशिश की है, यस, पर थोड़ा सा मेरे से भी समझ लो। क्या बोलता है? हेट्रोक्रोमैटिन, ना, ध्यान दो बच्चों, पहले यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, यस, और दूसरा क्या बोल रहा है? हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। अब यहां पे देखो क्रोमा वर्ड यूज हुआ है बच्चों, इस दोनों जगह पे क्रोमा वर्ड यूज हुआ है, मतलब कलर, क्रोमा मतलब कलर। तो ये क्या है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन? इस कलर से क्या बताना चाहता है? तो बच्चों बात कैसी है, जब ये क्रोमैटिन फाइबर की जब बात आती है, क्रोमैटिन फाइबर, तो क्रोमैटिन फाइबर कैसे बना है? डीएनए के कंडेंसेशन से, डीएनए प्लस प्रोटीन, और देखो ध्यान दो, डीएनए प्रोटीन कंडेंस होकर क्रोमैटिन फाइबर ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम। तो बात कैसा है, जब ये कंडेंस होता है तो किसी जगह से वो ज्यादा कंडेंस होता है, किसी जगह से वो ज्यादा कंडेंस होता है बच्चों, ध्यान दो। तो ज्यादा कंडेंस होता है तो वो स्टेन भी ज्यादा होता है वहां से, क्योंकि वहां से कलर को ज्यादा रिटेन करता है, ध्यान दो। अब कलर से, यस, कि वो डीएनए जब कंडेंस हो रहा था तो कहीं क्या होता है कि वो कहीं कहीं से कंडेंस ज्यादा होता है, तो कंडेंस ज्यादा होने की वजह से वो कलर को भी रिटेन ज्यादा करता है, एंड द मोर कंडेंस एरिया ऑफ क्रोमैटिन विच रिटेन मोर कलर, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज अ हेट्रोक्रोमैटिन। ध्यान दो बच्चों, हेट्रोक्रोमैटिन। और कहीं कहीं से क्या होता है, वो कम कंडेंस होता है, मतलब लूजली पैक होता है, ये डेंसली पैक है, इसलिए ज्यादा कंडेंस होने के कारण से वो कलर को भी रिटेन ज्यादा कर रहा है, क्योंकि वो बहुत पास में आ गए ना, तो रिटेन करने से क्या होगा कि वो एरिया डार्क अपीयरेंस में आ रहा है, दैट इज हेट्रोक्रोमैटिन, यस। और कहीं पे क्या हो रहा है कि वो थोड़ा लूजली पैक है वहां पे, तो लूजली पैक होने से वो कलर भी थोड़ा सा उतना डार्क नहीं दिख रहा है, एंड दैट इज अ यूक्रोमैटिन, दैट इज अ यूक्रोमैटिन। ध्यान दो बच्चों। अब ठीक है, कलर वाइज तो समझ में आ रहा है, पर इसका मतलब क्या हो रहा है? अब देखो बेटा, ये हेट्रोक्रोमैटिन जो एरिया है और यूक्रोमैटिन जो एरिया है ना, मैं अगर बात करूं तो हेट्रोक्रोमैटिन जो है जेनेटिक इनएक्टिव एरिया है, जेनेटिक इनएक्टिव एरिया, और ये जो यूक्रोमैटिन है वो जेनेटिक एक्टिव एरिया है। ये सर क्या मतलब है इसका, जेनेटिक इनएक्टिव और जेनेटिक एक्टिव एरिया का? तो बात ऐसी है बच्चों कि डीएनए जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उस पे बनता है आरएनए। कौन सा? एमआरएनए। मतलब डीएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस पे बनता है आरएनए, और डीएनए पे आरएनए बनने वाली प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो इन शॉर्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हेट्रोक्रोमैटिन जो एरिया है, यस, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एरिया है, मतलब उस एरिया पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब उस एरिया में जो भी डीएनए वो बेसिकली कोई काम का चीज नहीं है, क्योंकि ज्यादा कंडेंस है, खुलेगा नहीं ठीक से। और यूक्रोमैटिन जो है वो
ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एरिया है, मतलब वहां का जो डीएनए है वो काम का है। यस, ये मेजर डिफरेंस है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में बताने का मतलब, बराबर। यस, इसे देखो यूक्रोमेटिन का क्या बोला, एक्सटेंडेड रीजन लूजली पैक, हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस्ड रीजन डेंसली पैक। बात समझ में यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब। हाँ यस, तो ये था यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब। अब आते हैं आगे की बात, ध्यान दो, आगे की बात, आगे की बात, आगे की बात। तो आगे की बात ये है 6th पॉइंट, वैसे तो जो हमने पढ़ा है उसी का एक्सप्लेनेशन है। देखो, तो यूक्रोमेटिन इज लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल, हेंस जेनेटिकली एक्टिव। अभी बताया मैंने कि यूक्रोमेटिन जो होता है वो जेनेटिक एक्टिव रहता है। तो अगर मैं एक्स क्रोमोसोम की बात करूं, एक्स और वाई को अगर कंपेयर करूं, तो एक्स क्रोमोसोम कंपेयर देन वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम कंपेयर देन वाई क्रोमोसोम, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं दूसरों के साथ कंपेयर नहीं, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। तो एक्स क्रोमोसोम के पास यूक्रोमैटिन मतलब जेनेटिक एक्टिव एरिया, यूक्रोमैटिन मतलब जेनेटिक एक्टिव एरिया, यस, जेनेटिक एक्टिव एरिया इसके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। यस, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में अगर कंपेयर करते तो एक्स क्रोमोसोम के पास यूक्रोमेटिन वाला एरिया ज्यादा है और वाई क्रोमोसोम के पास उसके कंपेयर में कम है। तो इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम इज मोर जेनेटिकली एक्टिव, इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम इज मोर जेनेटिकली एक्टिव देन वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब ये नहीं कि वाई क्रोमोसोम कोई काम काज नहीं है। अरे दोनों के कंपैरिजन में कि अगर एक्स क्रोमोसोम का 100 जीन है तो वाई क्रोमोसोम का 20-25 तो होंगे बाबा, पर 20-25 और 100 में डिफरेंस है ना भाई 75 का। ये बात है, ऐसा नहीं कि वाई क्रोमोसोम बिल्कुल काम काज नहीं है। यस, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ यस, वही अगर और एक बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन की, तो वो हेट्रोक्रोमेटिन वाई क्रोमोसोम के पास ज्यादा है, यस, वो एक्स क्रोमोसोम के पास कम है। वाई क्रोमोसोम के पास ज्यादा है, यस, मतलब इसके पास जेनेटिक इनएक्टिव एरिया ज्यादा है, जेनेटिक एक्टिव एरिया कम है इसके कंपेयर में, एक्स के कंपेयर में, और इसके पास जेनेटिक एक्टिव एरिया ज्यादा है, जेनेटिक इनएक्टिव एरिया कम है इस वाई के कंपेयर में। ठीक है, यस, ये डिफरेंस समझ में आया बच्चों? आई थिंक समझ में आया। ठीक है, आगे लेते। अब आते हैं 7th पॉइंट की तरफ में। 7th पॉइंट क्या बोलता है? 7th पॉइंट क्या बोलता है? वाई क्रोमोसोम, 6th पॉइंट तक बात क्लियर हो गई है ना। फिर वाई क्रोमोसोम हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, हेंस इट इज जेनेटिकली लेस एक्टिव और इनर्ट एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम। तो ये बात तो अभी ज बोली मैंने। ठीक है, वाई क्रोमोसोम इज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम, हेंस इट इज जेनेटिकली लेस एक्टिव और इनर्ट कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये था डिफरेंस। इस यहां से यहां तक थोड़ा डिफरेंस के बारे में बात हुई, मतलब 3rd पॉइंट से लेके 7th पॉइंट तक जो था ये कंपैरिजन था एक्स और वाई के बीच, मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते डिफरेंस था। अब कुछ कॉमन बातें भी होंगी, यस, और कुछ बातें होंगी 8th पॉइंट से, और कुछ और बहुत बात चालू हो रही है। देखो अब ध्यान दो 8 पॉइंट से क्या हो रहा है। देखो मैंने दोनों क्रोमोसोम बनाया, एक को बड़ा बनाया, एक को छोटा बनाया, एक को मेटासेंट्रिक बनाया, एक को मैंने दैट इज एक्रोसेंट्रिक बनाया। पर देखो दोनों का कुछ रीजन, ये इसका इतना रीजन और इसका इतना रीजन सेम बनाया और सेम कलर से बनाया ना, और शायद बनाया। ठीक है, तो ये सेम बनाने की वजह रीजन है कि y का इतना रीजन, x का इतना रीजन आपस में कैसा है,
होमोलोगस है, आपस में कैसा है, होमोलोगस। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पता है कि दो क्रोमोसोम अगर आपस में होमोलोगस है तो क्या है। यस, क्योंकि देखो ह्यूमन बीइंग में मेल के केस में एक्स और वाई की पेयरिंग है, यस, फीमेल के केस में तो एक्स एक्स की पेयरिंग है। तो चलो दोनों क्रोमोसोम तो एक्स एक्स ही है, तो दोनों एक्स और एक्स तो आपस में होमोलोगस रहेंगे, पर एक्स और वाई तो होमोलोगस नहीं है ना, फिर भी तो ह्यूमन मेल में एक्स और वाई है ना, तो वो पूरे होमोलोगस नहीं है, पर उनका कुछ रीजन, मतलब वाई का इतना, एक्स का इतना, आपस में कैसा, होमोलोगस। और आपको तो पता है कि होमोलोगस मतलब स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली क्या है, सिमिलर। मैं आइडेंटिकल नहीं बोलूंगा, पर यहां पे जितने भी जीन है उतने जीन यहां पर भी है और वही सेच है। यस, बराबर। वाई एक्स के इस रीजन में जो भी जीन है वो जीन वाई के पास भी वैसे है, उतने है, क्योंकि ये जो एरिया है वो कैसा है, होमोलोगस है। तो वही 8 पॉइंट का निशाना है। क्या बोलता है कि बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम शो होमोलोगस एंड नॉन। तो पहले मैंने होमोलोगस बता दिया, और ये देखो ये मैंने ब्लू बनाया, ये मैंने रेड बनाया। तो यहां जो जीन है, ध्यान दो अब बच्चों, यस, कौन सा कलर से लूं, यहां जो जीन है एक्स क्रोमोसोम में और यहां जो जीन है वाई क्रोमोसोम में, वो दोनों में अलग है। मतलब यहां जो जीन है वो इधर नहीं है और यहां जो जीन है वो इधर नहीं है, ठीक है। यहां जो जीन है वो इधर नहीं है, यस, और यहां जो जीन है वो इधर नहीं है। तो ये हो गए वाई का नॉन होमोलोगस रीजन, और ये हो गया होमोलोगस, ठीक है, और ये हो गया एक्स का होमोलोगस रीजन, ठीक है। तो वही बता रहा है कि बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम शो होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन्स, ठीक है। तो अब वो 9th पॉइंट में होमोलोगस के बारे में बताना चाहता है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 9th पॉइंट में अब वो उस होमोलोगस रीजन के बारे में बताना चाहता है, क्या कि होमोलोगस रीजन शो सिमिलर जीन, होमोलोगस रीजन शो सिमिलर जीन वाइल नॉन होमोलोगस रीजन शो डिसिमिलर जीन। आप कहाँ हो, गुरुजी ने पहले ही बता दिया ये बात, ठीक है, कोई बात नहीं, 9th पॉइंट भी कवर हो गया। यस, अब आते हैं हम लोग 10th पॉइंट की तरफ में। 10th पॉइंट क्या बोलता है, यस, 10th पॉइंट क्या बोलता है, ये 10th पॉइंट, ठीक है, क्या बोल रहा है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ओनली बिटवीन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। देखो सबसे पहले बता दो बच्चों, ये जो क्रॉसिंग ओवर जो कंसेप्ट है ना, या ये जो क्रॉसिंग ओवर वाली जो बात है वो तो टॉपिक ही हमको, पर ये जो चीज है क्रॉसिंग ओवर, ये होती है मियोसिस के दौरान। कब होती है, मियोसिस सेल डिवीजन में। और इसकी कंडीशन जो है ना क्रॉसिंग ओवर की, यस, इसकी कंडीशन ही है कि ये उन दो क्रोमोसोम्स के बीच में होती है, जो कि इन दो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स के बीच में होती है, इन दो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स के बीच में होती है, जो कि आपस में होमोलोगस हो, जो कि आपस में होमोलोगस हो और नॉन सिस्टर हो। यस, होमोलोगस और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है, मतलब क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। मतलब सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ध्यान दो, ये एक क्रोमोसोम है जिसके दो क्रोमैटिड्स है, ये एक क्रोमोसोम, ये एक दूसरा क्रोमोसोम। अब क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, मैं अभी लिंकेज के दौरान बताने वाला हूं। अगर ये दोनों क्रोमोसोम, तो देखो ये इसके दो क्रोमैटिड, ये आपस में दो सिस्टर, यस, ये इसके दो क्रोमैटिड्स, ये आपस में सिस्टर। पर जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो इन दो क्रोमोसोम के बीच में। तो ये दोनों क्रोमोसोम कैसे होना चाहिए आपस में, होमोलोगस, और इन दो के क्रोमैटिड, मतलब इसका ये क्रोमैटिड और इसका ये क्रोमैटिड के बीच में होंगे क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, तो ये इन शॉर्ट आप ये समझो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, इसका उधर उसका उधर। तो उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है, होमोलोगस और नॉन सिस्टर।
तो देखो ये दोनों क्रोमोसोम अलग है आपस में और इनका एरिया कैसा होमोलोगस है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इस रीजन में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है या होती है, बराबर। पर नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती क्योंकि कंडीशन ही क्रॉसिंग ओवर की ये है, समझे, कंडीशन ही क्रॉसिंग ओवर की ये है, ठीक है, यस। 10th पॉइंट हो गया, अब आते 11th पॉइंट की तरफ में। वैसे आगे हम लोग क्रॉसिंग ओवर को पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, नॉन होमोलोगस 11th पॉइंट, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर। एक्स क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलोगस रीजन है वो कैसा है, लॉन्गर, दिख भी रहा है, इज लॉन्गर एंड कंटेन मोर जीन than that of नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखो अगर मैं बेसिक बात करूं तो एक्स और वाई में डिफरेंस यही एरिया है, इन दोनों की यही एरिया है, यस। तो एक्स क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलोगस रीजन है वो ज़्यादा है, बड़ा दिख रहा है ना, ज़्यादा जीन है, यस। और वाई क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलोगस रीजन है वो छोटा है, वहाँ पे कम जीन है, और वो यू क्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन वाली तो बात है, यस। पर इस जगह पे हम नहीं बोल सकते कि इस जगह में दोनों के पास उतने जीन है। मतलब अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो वाई और क्रोमोसोम को अलग करता ही है उनका नॉन होमोलोगस रीजन, अगर समझने वाली बात करें तो, ठीक है, यस। अब ये नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो इधर के जीन इधर नहीं जा सकते, इधर के जीन इधर नहीं जा सकते, कि क्रॉसिंग ओवर में कहता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि अगर ये दो क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस है, यस, तो होता क्या है जब ये आपस में से क्रॉस करते हैं, देखो मैं थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ कि जो थोड़े से नए हैं, हाँ ये देखो, ये दो क्रोमोसोम अगर आप, नहीं ये नहीं, ये दो लेता हूँ, सेम कंपनी के लेने पड़ेंगे ना, ये देखो ये दो क्रोमोसोम अगर आपस में होमोलोगस है तो अगर ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं, यस, बराबर। अब ये ब्लैक वाला है और ये, तो अगर ये होमोलोगस है तो होमोलोगस जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर में कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, देखा किसका किसको गया, ये होता है, यस। और ये चीज होती है क्रॉसिंग ओवर के समय, एंड दैट इज अ इनकम्प्लीट लिंकेज। अब ये इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है हम बस अभी समझ ही रहे, यस। तो वही बता देता है, तो अगर क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं इस रीजन में, यस, तो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में रहेंगे वाई लिंकेज जीन। अब लिंकेज क्या होता है बच्चों हम समझ ही रहे थोड़े, अगले लेक्चर में अपना लिंकेज टॉपिक है, ठीक है, वाई लिंकेज जीन, यस। और एक्स के नॉन होमोलोगस में रहेंगे एक्स लिंकेज जीन। तो वही बता रहा है अब कि एक्स लिंकेज जीन आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, while Y linkage gene are present on नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, ठीक है, यस। तो अभी लिंकेज जीन क्या होता है, बस अभी के लिए समझो कि लिंकेज जीन जो होते हैं वो इधर के उधर एक्सचेंज नहीं होते, यहां वो जैसे है वो वैसे ही गमेट में जाएंगे या अगली सेल में जाएंगे, यहां जो जैसे वो वैसे ही गमेट में या अगली सेल में जाएंगे। पर अगर लिंकेज हो सकती है तो फिर वो हो सकता है कि सपोज यहाँ पे y और r है, यस, यहाँ पर स्मॉल y और स्मॉल r है, तो एक्सचेंज हो सकता है कि ये स्मॉल y इधर आ जाए और कैपिटल y इधर। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की तो एक्सचेंज हो गया, पर क्रॉसिंग ओवर होंगी नहीं, इस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं, तो वो जैसे कैसे जाएंगे, इसलिए फिर उनको लिंक्ड जीन बोलते हैं, बराबर। तो लिंक्ड कब टूटेंगी, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होंगी ही नहीं एक्स और वाई के बीच में इस रीजन में, तो लिंक टूटेंगी नहीं, और लिंक टूटेंगी नहीं तो वो जैसे कैसे जाएंगे। इसलिए बोलने को बोलता है कि एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन है वो कौन से है, एक्स लिंकेज जीन, एक्स लिंकेज जीन। अभी लिंकेज जीन क्या होता है और लिंकेज क्या होता है हम समझ रहे, और वाई क्रोमोसोम के जो नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन होते हैं दैट इज अ वाई लिंकेज जीन, ठीक है। पर वो चीज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझने वाले ही है, हमको तब ये 12वां पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यस। तो दैट्स अबाउट सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो मिलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिंकेज के साथ। बाय बाय।